हम लोग चलते हैं सर मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता, यही ना है मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता। मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या देख रहे हैं हम लोग, विशेषता को देख रहे हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी पहले ही जानना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, तो 9। आवर्त कितने थे, 7, है ना। इनके समय में तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। मेंडलीव कहाँ के निवासी थे, रूस के। जो भी कमाए अपने माँ के चरणों पे क्या किए, रख दिए, है ना। मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान को क्या किए थे, छोड़े थे कि भविष्य में और भी धातु है या और भी तत्व है जो हमारे नजर से या हमसे क्या है, वह दूर है। तो सबसे पहले इसका 1 नंबर में हम लोग चलेंगे वर्ग में चलेंगे, है ना। आवर्त सारणी के उदग स्तंभ को वर्ग का। आवर्त सारणी के उदग स्तंभ को वर्ग कहते हैं। अब वर्ग को अनेक नाम से पुकारा है सर। वर्ग को हम लोग समूह भी कहते हैं और उदग स्तंभ भी कहते हैं। वर्ग कैसे है सर, इस तरह से। अगर आवर्त सारणी है तो आवर्त सारणी में वर्ग ऐसे चल रहा है। उदर्ग मतलब सीधा लाइन, खड़ा है उदर्ग। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहते हैं। वर्ग को समूह भी कहा जाएगा। कहेगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने समूह थे, तो कहेगा 9, है ना। कितने स्तंभ थे, 9। कितने स्तंभ थे, 9। अब कितने वर्ग भी थे, 9, है ना। इनकी संख्या कितना था इसमें, 9 है। यानी वर्ग की संख्या कितना है इसमें, 9। लेकिन वर्ग के जो है, अब पूछेगा यहाँ इसमें नोट करके लिख देते हैं कि इनके आवर्त सारणी में वर्ग को रोमन अंक से संकेत किए यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी जो वर्ग है कौन अंक से संकेत किए थे, और रोमन अंक कहता है किसको, इसको कह रहा है 1 2 3 4 5 ... ऐसे, है ना। इसको अब बताइए, इनका वर्ग 9 ही था तो ऐसे, है ना। तो कहेगा किनके आवर्त सारणी में वर्ग को रोमन अंक से संकेत किए थे, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी। किनके आवर्त सारणी में वर्ग को रोमन अंक से संकेत किए थे, तो कहिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में, है ना। इनके आवर्त सारणी में वर्ग को रोमन अंक से संकेत किए थे। इनके आवर्त सारणी वर्ग की संख्या कितनी थी, 9, है ना। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं।
प्रत्येक वर्ग के ए और बी दो उपवर्ग में या दो उपवर्गों में बांट दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि मेंडलीव के आवर्सानी में क्या थे? उपवर्ग थे। मेंडलीव के आवर्सानी में उपवर्ग थे जिसका संकेत किससे किए थे? ए और बी से किए थे। तो कहेगा किनके आवर्सानी में वर्ग को उपवर्ग में रखा गया था? तो मेंडलीव के आवर्सानी जिसका संकेत किससे किए थे? तो ए और बी से, है ना। तो प्रत्येक वर्ग, अब प्रत्येक वर्ग में तो बताइए इसका वर्ग की संख्या कितना थी? 9। तो 9 ने आवर्सानी बनने के बाद एक 0 वर्ग बना, तो वर्ग की संख्या इसका कितना थी? 8 जो उसमें बना रहे थे, है ना। तो प्रत्येक का 2 उपवर्ग था, एक क्या था? बी। अब यही मोसरे चाचा ने क्या किए कि उपवर्ग को हटा के इसको डिटेल में चल दिए। तो 8 दूनी कितना हो गया था इसका? 16, है ना। और इसके अनुसार से 9 अगर चलते तो 9 दूनी कितना कर हो गए? 18, है ना। तो मेंडलीव के आवर्सानी में क्या था कि 2 उपवर्ग को बांट दिए प्रत्येक वर्ग को, है ना, और बांट दिए। तो पूछते रहेगा कि बताइए किनके आवर्सानी में उपवर्ग थे? तो कहना मेंडलीव के आवर्सानी में उपवर्ग किससे संकेत किए थे? तो ABCD के अक्षर से, है ना। रोमन अंक से संकेत किसको किए थे? तो वर्ग को। रोमन अंक से संकेत किसको किए थे? वर्ग को। अब देखिए अगला, वर्ग 8। वर्ग कितना सर? 8, है ना। वर्ग जो 8 है इसको वर्ग 8 अंतिम वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग 8 इसका कितना है? अब देखो हम उस दिन भी बताए थे कि अगर कहेगा कि अगर मेंडलीव के आवर्सानी के में निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं होने पर उनके वर्ग की संख्या कितनी थी? तो 8 माना। कितनी थी? 8। जब उत्कृष्ट गैस की खोज हो गया अपने आवर्सानी में बाएं तरफ रख दिए 0 वर्ग बना के, तो उसकी वर्ग की संख्या कितना हो गई? है ना। तो वर्ग 8 में क्या किए इसने? वर्ग 8 में 3 तत्वों की 3 तत्वों 3 तत्वों की 3 क्षैतिज कतार में, क्षैतिज ऐसे को कहता है, तीर के निशान जिसका होगा ऐसे चल। एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ। देखो ये त्रुटि पकड़ा गई। ये जो लाइन है ये आपका आ रहा है, ये मेंडलीव साहब का आवर्सानी को बर्बाद करने की जगह पर है ना। वर्ग 8 में 3 तत्वों के 3 क्षैतिज कतार में रख दिए। कतार, है ना। ये देखो इसका बीमारी पकड़ा गया। जैसे आप वर्ग में रख रहे हैं तो वर्ग में तत्व ऐसे रखाएगा, आप तत्व को कैसे रख दिए? ऐसे, है ना। एक त्रुटि इसका यहां चलेगा सही, इसे इसको बॉक्स डाल दिए। लेकिन पूछेगा कि बताइए कि मेंडलीव के आवर्सानी
वर्ग 8 में तत्वों को किस तरह से रखे थे? कैसे रखे थे? क्षैतिज की तरह। कितने तत्वों को? 3-3 तत्वों को। पहला त्रुटि यहां चलती है। भैया ज्ञानी व्यक्ति थे, महान आदमी थे सर, मेंडलीव बहुत महान थे। ये आदमी कुछ भी बोलते थे तो उसके भविष्य को सोच के बोलते थे कि हमारी बात कोई कहां तक लेके चल जाएगा आदमी। लेकिन देखिए मिस्टेक हो गया। जो मनुष्य थम के बोलता है, जो सोच के बोलता है, वही मनुष्य महान होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जब भाषण देते हैं तो देखो कितना स्थिर से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के पूरे वर्ल्ड की मीडिया वहां बैठा रहता है। अतिथि की तरह जैसे आग लहरता है ना, 24 घंटा भी नहीं रहेगा, भात पे लहरा देगा पूरा। कि प्रधानमंत्री ने ऐसे बोले। अगला चलते हैं, वर्ग 0, इसको हम लोग कौन वर्ग कहते हैं? शून्य, है ना? में सिर्फ एक उदग स्तंभ है जिसमें उत्कृष्ट गैस को रख, है ना? केने है सर, है ना? तो इस ऐसे हम लोग पढ़ते थे, ये हाथ केने चल गया इसको कौन हाथ कहते हैं? तो दाएं तरफ चली। आवासानी की कौन तरफ लेकर? दाएं तरफ। अब ऐसे परमिट हो, तो इसको नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते कि आगे आएगा, है ना? वर्ग 0 ये कब बना? जब आवासानी को मेंडलीव चाचा बना दिए। और बताइए जरा सा, 1872 में ने जर्मनी की पत्रिका में छपा। 1872 ईस्वी में, मिस्टेक नहीं करना है सर इसमें। 1972 ने 1972 में छापते हैं और 1913 ईस्वी में तो मूसे चाचा बना देते। इसमें कॉमन सेंस के एग्जाम में मारे की चीज कि अगर हम 1972 मानते, ऑप्शन में मान रहे हैं, तो 1913 1912 से चालू कर दिए थे नवंबर से, और 1913 में जाके फाइनल कर दिए। तो 1913 ईस्वी में उसने बना दिए, तो अब आधुनिक आवासानी के बाद छप लेकर 1972 में सर कई शताब्दी इसका, आधुनिक 1 शताब्दी इसका पूरा चला एकदम मेंडलीव का आवासानी। तो 1872 ईस्वी में जब मेंडलीव चाचा का आवासानी को छपने के लिए चल गए जर्मन पत्रिका में, तो उसके पहले चल गया वहां, कागज चल गया वहां छपने के लिए, और निष्क्रिय का इसका खोज हो गया। तो उस समय फोन तो चलता था नहीं, तार चलता था, चिट्ठी चलता था। तो मेंडलीव चाचा हेलीकॉप्टर से चल दिए वहां जर्मन। अब बोले कि रुक जाइए जरा सा, अगर छापे तो उसको रद्द कीजिए। वो अपने आवासानी को बिना छेड़खानी किए, बिना कुछ किए हुए, है ने, एक 0 वर्ग बनाकर उत्कृष्ट गैस को क्या किए? लेकिन हकीकत में वो रखे थे इसी तरह, है ना? लेकिन इसमें भी देखो दिखा रहा है इस तरह। कोई छेड़खानी नहीं किए थे। और उत्कृष्ट गैस की संख्या कितनी होती है सर? बार बार लिख रहे हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपसे पूछेगा। गैस की जो संख्या होती है कितनी होती है? 6। कितनी होती है? कौन कौन होती है? हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। जेनॉन और कोची हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, इसको क्रमबद्ध से ही याद करके रखिए, बहुत काम करेगा आगे। हीलियम की परमाणु संख्या 2, 10, 18 है ना बउआ, 36, 56, 83। 2, 10, 18, 36, 56, 83, 84, 83, 86, देखो 54 नहीं, 36, 54, 86, भैया नीचे गंदी बात, 36, 54, 86, आर्गन 18, नियोन 10, हीलियम 2, हीलियम 2 है, ठीक है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। उत्कृष्ट गैस की संख्या कितनी? 6। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस को किस वर्ग को बनाकर रखा था? 0 वर्ग बनाकर, या कहेगा कि शून्य, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में शून्य वर्ग या शून्य वर्ग में कौन से तत्व को रखा गया? तो निष्क्रिय गैस को, या उत्कृष्ट गैस को, या नेबुर गैस को। समझ में आ रहा है? या शून्य में सिर्फ, देखो यहां लिख रहे सिर्फ उदर स्तंभ, मतलब लंबे एकदम, किसको रखा? उत्कृष्ट गैस को रख दिया। कब? जब आवर्त सारणी, अगर ये आवर्त सारणी बन जाता, अब बनने के समय में मिल जाता, तब वर्ग की संख्या इसका कितना हो जाती? खरी 0 जब 8 था ना, डायरेक्ट कितना लिखा जाता? इसको भी खेल लगाते हो, इसका भी उपवर्ग हो जाता है, एगो ए है एगो बी। तो 8वें में जो इसका वर्ग है, 8वें वर्ग में इसको जो ऐसे रखे थे, नहीं रखा था, कुछ इहो से बर्बाद किया है उनको। बाद में मिलने गए दिमाग चौन भन हो गए, पारिवारिक टेंशन, पत्नी की टेंशन, बाल बच्चा की टेंशन, संसार का टेंशन। कभी से शादी ब्याह किया था, सर बाल बच्चा नहीं पता चला, पता के चलते। इतिहास गवाह है, आस्टर और मास्टर के बेटा गंड और मून, पढ़ने में एकदम कमजोर, क्योंकि उसके पास घमंड हो जाता है कि हम तब बाबूजी मास्टर है, तब मास्टर के गुण नहीं थे। आपका डॉक्टर के बेटा घमंड हो जाके हम पापा था डॉक्टर है, तो डॉक्टर के गुण थे, सुविन देवे जब भी देवे। काहे उसे बच जाता है? क्योंकि कारण है सर, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं सर, ये आपका किसका हम लोग पढ़े? वर्ग। किसको पढ़े? वर्ग को। हम लोग अगला पढ़ते हैं आवर्त को। 2 नंबर। आवत जो रहेगा ऐसे रहेगा, तो ऐसे बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, ऐसे तो बैठेगा। जैसे देखो इसमें बैठा हुआ है, 3 36 का तार पर ऐसे बैठा हुआ है, इस तरह से तत्व। ये क्या है आपका तत्व? तो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं,
तो आवसानी के क्षैतिज कतार आवत है ना बुआ, आवत की संख्या कितनी है? को छेड़खानी काम नहीं। मेंढीर के आवसानी रहे या मूसरे के आवसानी रहे, आधुनिक रहे चाहे आवसानी रहे, आवत की संख्या कितनी? तुमसे ई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि क्षैतिज आवसानी में क्षैतिज कतार की संख्या कितनी है? 7। सुत गया क्षैतिज, खड़ा हो गया उधर। नोट करके सर, बहुत ही इंपोर्टेंट लिखा है। 7वीं आवत अभी तक अपूर्ण। 7वीं जो इसकी आवत है, इसके नहीं सर, मेंढरी पे रहे या मूसरे, माँ से मेंढरी पर, माँ से मूसरे, नमो चुन के सृष्टि भेजल के नाम भी चुन के सृष्टि को भेजा गया कि भैया मेंढरी ने आवसानी को बनाया है तो मैं वाला आदमी जातो, क्योंकि लोहा किसको काटता है? लोहे। धरती पर जगह प अक्षर से नाम है वो अधिक शक्तिशाली, ये भी जान। धरती पर जिसका प अक्षर है, पहला अक्षर प है, वो अधिक शक्तिशाली। तुम देख लो, इतिहास में वर्णन कर लो सर। अब विचरोकन के कोई वैल्यू नहीं। अपन गांव में देखिए प अक्षर सब कुछ न कुछ से गुण से परिपूर्ण है। प से पंकज सिंह, प से पंकज गेले को बोरा में, प से पहराज अभी के लिए जैसी भी चला दे। सातवीं आवत अभी तक अपूर्ण है। हम लिखते थे ऐसे करके, आपको लिखते थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, अब 32 प्लस अधूरा के 36 कहते बाबू। एक बुद्धिजीवित आदमी है धरती पर जो 36 बोल दो। महान आदमी के है, उनका पैर चूमेगा। क्यों? क्योंकि मोसरे और मेंढीर का भी मान निकल गया। दो 8, 8, 18 देखो, 2 परिपूर्ण है, 8 भी परिपूर्ण है, ये भी 8 परिपूर्ण है, 18 भी परिपूर्ण है, ये भी 18 परिपूर्ण है, 32 भी परिपूर्ण है। अब 32 प्लस अधूरा जो 7वीं आवत है, तुम गौर से देखो, 7वीं जो आवत है यहीं तक गले बोला। ये संश्लेषित तत्व है, इसका कोई मान नहीं है। नहीं कहता है कि एगो लंगुलट्टा आदमी आता। पहले फॉरवर्ड क्लास में जब मैरिज होती थी तो नहरा से ही एगो बच्चा के ले आवा के हो, तुम बहन के बेटी हो तो बहन का बेटा हो, ऐसे चलता। या फुआ के बेटा हो या फन्ना के बेटा हो। तो ये जो 7वां जो इसका आवत है ये अभी तक अधूरा है। इसलिए लिखा है कि यहाँ देखो लिखे कि 7वीं आवत अभी तक अपूर्ण है। अभी तक, जब तक पृथ्वी रहते या जब तक आवत सानी को तहस नहस नहीं करते, जब तक अपूर्ण रहते। को माँ के लार आएगा जब माँ अच्छा से पैदा होगा और इसी को इसको सुधार करेगा।
हमारा थोड़ा बस की बात नहीं, खूब हम पीपा जाने कि हम लोग बस की बात नहीं। इसको सुधार, त्रुटि बहुत है, इसमें भी त्रुटि, जब पढ़ाएंगे मुझसे तो पता चल जाएगा, इसमें भी बहुत त्रुटि है। चेहरवा पर रख दिया कि ये कैसा नहीं है, रख देते, अब गुणवा में बहुत अंतर। देखिए ये जो यहां देखो, यहां जा उन्हें नहीं देखना है, आवत में आते हैं, आवत एक है, आवत कितना है एक, ये गिनती के अच्छा पर लिखा था, जान लेना है ना। तो इसमें जो तत्व है हाइड्रोजन से लेके हीलियम, हाइड्रोजन के है हीलियम, यानी कि आवत एक में कितने तत्व हैं, दो। आवत दो में आते हैं तो इसमें लिथियम से चालू हो जाता है और नियोन तक जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 8 तत्व। कभी कैसे सर कितना बुद्धिजीवित आदमी धरती पर पैदा हो गए। 10 में से 3 गिले 7, 10 में से 3 गिले 7, तो 8 के नहीं है सर, अपने नहीं क्यों, हम कहाँ हैं। 3 में आते हैं, सोडियम से चालू होता है और आर्गन में जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ तो लिख रहा है ना। 4 में आते हैं, पोटेशियम से चालू होता है और क्रिप्टॉन पर जाके क्या हो जाता है, समाप्त। पोटेशियम 19 होता है। और 5 में आते हैं, रूबिडियम से चालू होता है, 37 की परमाणु संख्या है और जेनॉन में जाके क्या हो जाता है, समाप्त। और 6 में अगर हम लोग आते हैं तो सीजियम से चालू होता है, इसलिए कोई से 55 है, ये जाके रेडॉन में जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसी 7 आते हैं, फ्रांसीसियम से चालू होता है, रे आई जाके की हो गए रिक्त, देखो अधूरा है, हेरी ना करो रब से फरियाद, है ने। तो यहाँ कैसे पूछेगा इसको, सर हमको ये बताइए, पूछता है कैसे, पूछेगा कि वर्ग आवत 2 में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तुमको अगर सुना ये याद है ना, खेल गया इसके संग, यही तो है। देखो एक राम कई तत्व है, 2, इसमें कई तत्व है 8, एक राम कई है 8, एक राम कई हो बोले 18। बोले न बबू, आवत 2 और 3 को जी लिख दिया, अगर आगे लिखवे भी, आवत जो 2 और 3 को है ना बबुआ, लघु आवत कहा जाता है। कहां तक, यहां तक, है ने। और 4, 5, 6 को दीर्घ आवत कहा जाता है, दीर्घ। आज 2025 में ये है दोनों को पूछा, लघु और दीर्घ आवत से आप क्या समझते, 2024 में लघु और दीर्घ आवत से क्या समझते। लघु के मतलब होता है छोटा, तो देखो यहाँ 8 ने रह गए, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 8 और इसकी संख्या भी 8। और दीर्घ के मतलब होता है बड़ा, तो देखो यहाँ 18, ये 18 की हो गए 32, ई नहीं सर, 7वां नहीं, गंदी बात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7वां 32 प्लस अधूरा, और अधूरा के कोई मान नहीं होता, अनंत है वो, है ना। बच्चा वो एग्जाम हॉल में 7वां को ठोक दे,
4 5 6 ही लघु दीर्घ कहलाएंगे और 2 और 3 लघु कहलाएंगे, छोटा। और सबसे छोटा क्या हो गया? 1। तो तुमसे यहीं तक खेलेगा कि पूछेगा कि बताइए कि आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त 3 में कितने तत्व हैं। जैसे ही प्रश्न को तत्व की संख्या पूछ दिया, इसको लिख देना, देख के मारे तत्व है सर, तत्व की संख्या क्या है? तत्व की संख्या। अब इसको हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट गैस। अब ये जो वर्ग ये देखो, ये ऐसे है सर, है ना ऐसे हुआ, ये ऐसे है एकदम, सीखो कुछ नहीं, एकदम उठा के फेंक देगा इसको आवर्त सारणी को। जो देखो ऐसे चल रहा है, इसका लाइन देखो बढ़िया से इस तरह से चल रहा है तत्व, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग का, है ना। अब इस लाइन को देखो ऐसे चला, तो इसको हम लोग क्या कहें? आवर्त कहें, है ना। गौर से तुम देखो इसको आँख खोल के कि वर्ग अगर हम लोग चल रहे हैं तो वर्ग में तत्व जो की परमाणु संख्या बढ़ते क्रम में जा रहा है कि नहीं? है ना। अब इस जो वर्ग 1 है, ये वर्ग की संख्या कितना है? 1। इसको हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। क्षारीय धातु है वर्ग। इसको मत देखो, ये हाइड्रोजन को मत तुम देखो, भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये अधातु की गुण रखता है। कैसा? धातु का। ये सब जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमा, बुर्का पहन के नहीं घूम रहा। ये रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जो भारत के दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वो 14 वर्ष की आयु में प्रथम महिला। ये बुर्का के खिलाफ थी, बोला बुर्का तो चोर होता है। वो अपने बुराई को छापने के लिए, छुपाने के लिए बुर्का पहना जाता है। ये नहीं सर, बहुत से मुस्लिम समुदाय के जो शिक्षित हैं वो बुर्का के खिलाफ अभी तक। क्यों? नाम है बुर्का, बुराई को छुपाना। लेकिन आप लोग धर्म को लेकर चलते हैं, नहीं सर, उसको नहीं लेकर चलना। एग्जाम हॉल में खुलवा देगा सराख से। कहाँ गया आपका बुर्का? की बेइज्जती हो रहा है वहां पर। कहाँ पहन के जाएंगे? शुरू से क्या जरूरी है पहन के जाना? हाँ, हमारे उसकी जहां उसकी खोज होगी वहां पहनेंगे। मेरा संस्कृति है, मेरा धर्म है, उसको पहनवे करेंगे हम अपनी जगह पे। लेकिन जहां पे उसकी जरूरत नहीं है वहां दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बुर्का पहन के चाहेगा मर्द भी पहन के किसी को मर्डर कर देगा, सराग सुवन पतोन चलेगा है। इसलिए एग्जाम हॉल में एकदम पहन के नहीं जाना, अपना रूप में। हम भारत की संस्कृति है, हम अपना चीज लेके चलेंगे, हम काहे छोड़ के जाएंगे? ये सब पाकिस्तान का चीज काहे अपनाएंगे हम? इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम का सबसे बड़ा देश है सर, सुन लीजिए, वहां बुर्का नहीं चलता है। जाओ सऊदी अरब, जाओ ईरान, जाओ इराक, उस जगह में नहीं चलता है। हटा दिया, सरकारें हटा दिया कि उसमें सब चोर है। आपके रूप में आप पहनते हैं, ठीक है, महिला की बहुत सुंदर चीज है कि पूरे तन को झाँपता है सर, अति सुंदर चीज है, हम उसका खिलाफ नहीं है। लेकिन उसका रूप में पुरुष गलत काम कर रहा है। बहुत कुछ महिलाएं भी कर रही है गलत काम। अभी तो सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा पॉकेटमार महिलाएं हैं। सट के बैठेगा, पर्स से निकाल लेगा। तो
इसको हम लोग क्षारीय वर्ग कहते हैं। ध्यान दो, क्षारीय वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? धातु। इन करना कि हाइड्रोजन धातु नहीं सर, हाइड्रोजन एक अधातु वर्ग 17 का यह सदस्य है ना। लेकिन इनको हाइड्रोजन को परमाणु संख्या 1 होने के कारण प्रथम स्थान दिया गया सभी के आवर्त में। पहला बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन हमेशा हम लोग पढ़े थे धातु अधातु में कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता वह धातु कहलाते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता वह अधातु कहलाते हैं। और जो तत्व साझा करता है, दोस्ती करता है, वह उपधातु कहलाते हैं। यानी धातु और अधातु दोनों को गुण रखा जाता है तो उसको उपधातु। लेकिन इसकी परमाणु संख्या 1 होने के कारण, परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 होने के कारण सभी के आवर्त में इनका प्रथम स्थान रख दिया है ना। अब गुण भी ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। इसी चलते ही तो आपका यहां से ये आपका क्षारीय धातु नहीं है, पहले जान लो। यदि बने हम समझा रहे हैं, ये आपका क्षारीय धातु नहीं, धातु है ये नहीं है, यहां से क्षारीय धातु है इसका। लेकिन इसको कहेंगे, पूछेगा कि क्या हाइड्रोजन भी एक क्षारीय धातु है? भैया धातु है ये नहीं तो कैसे कर देगा धातु है? जींस टी शर्ट पहन लेने से क्या होगा? अरे भैया बच्चे को जन्म देने का गुण एक पास है, चाहे तुम जींस पहन चाहे जेब पहन। खाना बनाने का गुण तुम्हारे पास है। ये हल नहीं जोतते, हल जोतने का गुण किसके पास है? मर्द के पास है। पहाड़ तोड़ने का गुण किसके पास है? मर्द के पास है। दशरथ मांझी नाम सुने न जी, जो आज ग्रीन बुक में पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाता है। अपनी पत्नी को सर मृत्यु हो जाने के बाद कसम खा लिया कि हमारे गांव से एक भी गर्भवती महिला नहीं मरेगी। अब लगभग वो 17 बरस से चालू कर दिए थे काटने के लिए, और अंतिम में जाके 60 बरस के बाद पूर्ण रूप से कटा, छेनी और हथौड़ी से। जज्बा होनी चाहिए करने का, कोई भी काम कीजिए जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। तो आप लोग कहते हैं नहीं पढ़े हैं सर, नहीं याद हुआ सर, ये जज्बे नहीं आपके पास है। सीखो दशरथ मांझी से, सीखो कल्पना चावला से, जुनून होनी चाहिए। तो एक बहाना खाली सीधे कि पढ़े ही नहीं सर, याद किए ही नहीं सर, छापिए सर।